वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 22 फरवरी से श्रीलंका का दो रोज़ा दौरा करना है। पार्लियामेंट से जो उनका तयशुदा खिताब था वो मनसूख हुआ। भारत चूंकि एक ताकत है, सियासत का खेल कुछ और है, एस्टेब्लिशमेंट का खेल कुछ और होता है, इसलिए ये भारत की वजह से उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर की कोई बात से भारत जो है ना वो हमसे कोई नाराज ना हो जाए। There will be no more joking around on the highest podium of Sri Lanka. There will be no more asking for money, and Pakistan will no longer be able to raise the dead Kashmir issue once India has abrogated Article 370 and 35A. और वो लोग इस प्रेशर को नहीं सह सके। इसमें उनका कसूर नहीं है, छोटा मुल्क है, बहुत सारी चीजें उनकी हिंदुस्तान पे डिपेंड करती हैं। अब की बार श्रीलंका के हाथों पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। चीन के इशारे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब, यूएई, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान आदि का दौरा कर चुके हैं। इनका मकसद था कि इन देशों को भारत के विरोध के लिए तैयार किया जाए, पर सभी जगह इमरान खान को नाकामी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अब की बार पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका सरकार ने इमरान खान नियाजी के 2 दिन दौरे की मंजूरी दी थी तथा यह भी तय किया गया था कि दौरे के अंत पर संसद को वे संबोधित करेंगे, पर यह संबोधन का कार्यक्रम अचानक रद्द हो जाने से पाकिस्तान में चीख पुकार मची हुई है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं दौरे के रद्द होने पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 22 फरवरी से श्रीलंका का दो रोज़ा दौरा करना है। पार्लियामेंट से जो उनका तयशुदा खिताब था वो मनसूख हुआ, और वो क्यों हुआ, जिसके दौरान स्केड्यूल ये था कि उन्होंने श्रीलंका के सदर से और वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करनी है। वहाँ वो जो इन्वेस्टमेंट की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है सरमायाकारी की, उससे भी उन्होंने खिताब करना है। पाकिस्तान की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस दौरे के मौका पर पार्लियामेंट से खिताब का भी मौका दिया जाए, जिसे श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है उसने कबूल कर लिया था। दोनों हुकूमतों ने यानी पाकिस्तानी और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस पर इत्तेफाक किया था, जिसके बाद उसे शेड्यूल में शामिल किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म 24 फरवरी को खिताब करेंगे। लेकिन अब अचानक पाकिस्तान को इत्तला दी गई है कि यह खिताब मनसूख कर दिया गया है। चूंकि हर मुल्क कोई भी कदम उठाने से पहले अपने मुफाद के बारे में काफ़ी गौर व खौज करता है, सोचता है और उसका जायज़ा लेता है, और जायज़े के दौरान फिर श्रीलंका को समझ आई कि अगर इमरान खान ने यहाँ पार्लियामेंट से खिताब में कश्मीर का जिक्र कर दिया, जो इमरान खान हर फोरम पर अमूमन करते हैं, तो इससे भारत नाराज़ हो सकता है, जिसकी वजह से श्रीलंका के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने यह कहा कि अगर इमरान खान ने यहाँ श्रीलंका में बसने वाले मुसलमानों की बात कर दी, उनके इश्यूज़ की बात कर दी, तो हुकूमत की बहुत सुबकी या शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चूंकि उन चंद मुसलमान रहनुमाओं में शामिल हैं, किसी भी फोरम पर बात करने से पहले वो नताइज का बहुत ज़्यादा नहीं सोचते कि इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, वो कर देते हैं। इसलिए श्रीलंका ने अपने बचाव का फैसला किया और पाकिस्तान से माजरत कर ली कि भाई आप खिताब ना करें, मेहरबानी करें। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका की जो हुकूमत है उसमें भी यानी वहाँ के जो हुक्मरान तबका है उसमें भी कुछ लोग पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं या पाकिस्तान के हमदर्द हैं। इनमें अभी जो हुक्मरान है राजा पाकसे, वो पाकिस्तान के दोस्त समझे जाते हैं। इसी तरह से जो अवाम है श्रीलंका की, उसमें आपको पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत मिलेगी। आप अगर श्रीलंका जाएं, आप वहाँ लोगों से मिलें, अवाम से, आपको महसूस होगा कि वो आपको अपनायत का एहसास होगा, आपको उनके अंदर एक आपको गर्मजोशी मिलेगी। वो चाहते हैं, पाकिस्तान को पसंद करते हैं, और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं श्रीलंका के साथ। कोई हमारे उनके साथ कोई बुरे ताल्लुकात नहीं हैं। इनमें मज़ीद गुंजाइश थी जिस पे हमने वो ख़ास पेशरफ नहीं कर सकी। लेकिन भारत चूँकि साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत है, भारत चूँकि एक ताकत है, सियासत का खेल कुछ और है, एस्टेब्लिशमेंट का खेल कुछ और होता है, इसलिए ये भारत की वजह से उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर की कोई बात से भारत जो है ना वो हमसे कोई नाराज़ ना हो जाए। अब इमरान खान ने वो खिताब करना था, लेकिन हिंदुस्तानी ने मीडिया ने और ये खबर उठाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, और फिर हिंदुस्तानी जो वहाँ पर उनका प्रेशर था वो श्रीलंकन गवर्नमेंट पर शिफ्ट हुआ, और वो लोग इस प्रेशर को नहीं सह सके। इसमें उनका कसूर नहीं है, छोटा मुल्क है,
बहुत सारी चीज़ें उनकी हिंदुस्तान पे डिपेंड करती हैं। अब उसमें मसला क्या हुआ कि जब उनका ये प्रेशर शिफ्ट हुआ तो उन्होंने ये जॉइंट सेशन से इमरान खान का खिताब जो है वो मनसूख कर दिया। India will not take very kindly to Imran Khan going to Sri Lanka and in their parliament mentioning Kashmir. So, the Sri Lankans said, let us get rid of this embarrassment called Imran Khan Niazi, and that is exactly what has happened. Now, being insulted and humiliated is not new to Imran Khan. He's been insulted by the UAE, he's been insulted by Saudi Arabia, the Europeans, the Americans, the Indians, of course, and now the Sri Lankans. There could be another factor at play here. And do not take this lightly. There could be another factor at play here. Imran Khan has an unbroken track record of going to every single country and asking for money. Yes, my friends, that's true. He will go to Sri Lanka and he will ask for money. There is no other intent of Imran Khan Niazi going to Sri Lanka or any other country for that matter. He has got this history of asking for loans. Now, Pakistan is in a very bad circular debt scenario. Their exports have almost crashed. The prices of oil, food grains, gas, fuel, everything is going through the roof. And the people are looking at bankruptcy. The entire nation of Pakistan is looking at bankruptcy. Imran Khan wanted to use this United Nations Human Rights Council card to leverage Pakistan's position, because Pakistan, as I told you, has a vote, wanted to leverage this position against Sri Lanka. Go there, go to the parliament and mention Kashmir. Mention the Kashmir issue, come back, tell his people that I've gone to this country and thumping on the podium, I have mentioned Kashmir and I've raised awareness about Kashmir on the international fora. This was Imran Khan's game plan. The other game plan was, I'm going to go to Sri Lanka and ask them for money, whatever little Sri Lanka can afford. Now, this is unlikely to happen. How it will impact relationships between Sri Lanka and Pakistan is yet to be seen. But one thing is certain, the world can heave a sigh of relief. There will be no more joking around on the highest podium of Sri Lanka. There will be no more asking for money, and Pakistan will no longer be able to raise the dead Kashmir issue once India has abrogated Article 370 and 35A. Kashmir has fully integrated with the rest of the country. Pakistan has no play here. अगले सप्ताह 22 और 23 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी का श्रीलंका जाने का कार्यक्रम तय हुआ है। उस दौरे के अंत में श्रीलंका के संसद में उनके संबोधन का भी कार्यक्रम तय हुआ था, परंतु जैसे ही श्रीलंका सरकार को यह पता चला कि संबोधन के नाम पर इमरान खान नियाजी जम्मू कश्मीर के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा भी कर सकते हैं, फिर क्या आनन फानन में श्रीलंका सरकार ने वह कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि जम्मू कश्मीर के मसले पर श्रीलंका का पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। इसके अलावा एक और कहानी इस कैंसिलेशन के पीछे कही जा रही है। कहा जा रहा है कि दरअसल 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब श्रीलंका का दौरा किया था तो उस समय उन्होंने श्रीलंका के संसद को संबोधित किया था। पाकिस्तान की श्रीलंका से यह अपेक्षा थी कि उसको भी श्रीलंका सरकार संबोधन करने का मौका दे, भारत के बराबरी का दर्जा दे, क्योंकि वह अगर मोदी को संसद को संबोधन करने को कह सकती है तो पाकिस्तान का भी हक बनता है। पर उसकी एक इच्छा श्रीलंका सरकार ने नहीं पूरी की और फिर क्या, पाकिस्तान में इस पर और वहां की मीडिया में चीख पुकार मची हुई है। आप लोगों को यह बताते चलें कि भारत का श्रीलंका के साथ बहुत ही पुराना सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध रहा है। श्रीलंका का जिक्र रामायण में भी मिलता है। इस कारण दोनों देशों के बीच बहुत नज़दीकियां हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है वह चीन के इशारे पर कर रहा है। वह तो अपने समझ से कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन जब अपने समझ से नहीं कर रहा है, दूसरे के इशारे पर करेगा तो उसको इसी प्रकार शर्मिंदगी का सामना बार बार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।